गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। चिल्ड्रन, आज हम हिंदी व्याकरण बुक, जो कि आपकी हिंदी की व्याकरण बुक है, व्याकरण एवं रचना, उसका पाठ नंबर 8 करेंगे, जिसका नाम है संज्ञा। ठीक है, तो आपके सिलेबस में इसका दिया हुआ है संज्ञा की परिभाषा तथा भेदों का वर्णन। तो आप हिंदी का पेज नंबर 74 खोलेंगे। 74 पेज पे ये लेसन है, लेसन नंबर 8, जिसका नाम है संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है? जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में भी देखा होगा, संज्ञा मीन्स किसी भी चीज़ का नाम। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसे हम कहते हैं संज्ञा। तो इसकी परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चिल्ड्रन, ये आपकी संज्ञा की परिभाषा है, इसे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर लिख भी लेंगे परिभाषा। ये आपकी संज्ञा की परिभाषा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा है फर्स्ट वन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड जातिवाचक संज्ञा। थर्ड वन भाववाचक संज्ञा। तो चिल्ड्रन, ये जो इसके प्रकार दिए हुए हैं, आपको इनकी भी डेफिनेशन लर्न करनी है, क्योंकि आपको सिलेबस में दिया हुआ है भेदों का वर्णन। तो ये संज्ञा के भेद हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपने क्या करना है? इसकी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है यहाँ देखेंगे। किसी विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट व्यक्ति अथवा विशिष्ट स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चिल्ड्रन, यू हैव टू अंडरलाइन दिस। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन है। किसी विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट व्यक्ति अथवा विशिष्ट स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आपने इसके 2-3 एग्जाम्पल देने हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपने 2-3 देने हैं। नेहा, सोनम, नितिन, किसी का नाम, और रामायण, महाभारत, ठीक है, चंडीगढ़, लुधियाना, मेरठ, ये बहुत सारे हैं। मैक्सिमम 3 एग्जाम्पल यू हैव टू गिव। उसके बाद नेक्स्ट वन है आपका, नेक्स्ट पेज पे, जातिवाचक संज्ञा। ये संज्ञा का दूसरा भेद है, जातिवाचक संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन है, जिस शब्द द्वारा संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। ये भी आपको लर्न करना है। जिस शब्द द्वारा संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे पुस्तक, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पुस्तक, पर्वत, लड़की, स्त्री, राज्य, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट मैक्सिमम यू हैव टू गिव 3। उसके बाद चिल्ड्रन, इसके सब पार्ट्स दिए हुए हैं, यू डोंट हैव टू लर्न दिस, इन्हें काट दीजिए, नो नीड टू लर्न। ओनली 3 भेद करने आपने, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और थर्ड वन है आपका, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा का तीसरा भेद है, भाववाचक संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, किसी गुण, दशा, स्थिति, भाव अथवा विशेषता के नाम का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, मधुरता, चौड़ाई, लंबाई, तीव्रता, अमीरी आदि। भाव होता है फीलिंग्स, जिन चीज़ों को हम फील कर सकते हैं उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो चिल्ड्रन, आपको इसके भेदों की परिभाषा भी लर्न करनी है। क्या क्या लर्न करना है मैं आपको फिर से बता देती हूँ। एक तो आपको मेन संज्ञा की परिभाषा लर्न करनी है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये होगी संज्ञा की परिभाषा। उसके बाद संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। उसके बाद इन तीनों भेदों की परिभाषा भी लर्न करनी है। फर्स्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट व्यक्ति अथवा विशिष्ट स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद इसके मैक्सिमम 3 एग्जाम्पल्स देने हैं। उसके बाद है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन, जिस शब्द द्वारा संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद इसके मैक्सिमम 3 एग्जाम्पल। देन नेक्स्ट पेज पे भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा किसी गुण, दशा, स्थिति, भाव अथवा विशेषता के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और इसके 3 एग्जाम्पल, सुंदरता, मधुरता, चौड़ाई, लंबाई, तीव्रता, अमीरी आदि। बस आपने बुक में से इतना ही लर्न करना है इस चैप्टर में से। उसके बाद चिल्ड्रन इस चैप्टर की बैक साइड पे कुछ ये दी हुई हैं, एक्सरसाइज दी हुई हैं, ये भी आपको लर्न करनी है क्योंकि इसमें से एग्जाम में आता है। तो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ ओनली। अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा है तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है इसे आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये है। और इसके बाद ये वाली भी हैं, आप इसे देख लीजिए और आप चाहें तो यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। तो इसे आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे और इसे आपको लर्न भी करना है एग्ज़ाम के लिए। ये एग्ज़ाम्स में आता है, इसमें से ज़रूर आता है एक्सरसाइज में से। तो यू हैव टू लर्न ऑल्सो। तो आपको इसमें से सिर्फ परिभाषा और भेदों के नाम और भेदों की परिभाषा और उनके एग्जाम्पल्स भी लर्न करने। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।